उसके लिए मेंट हार्म सीधा अयाका पर जाता है जब तक वो क्लोज हैं। वो कंटिन्यू करती है कि अयाका के पास ये एबिलिटी इसलिए है क्योंकि उसने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। वो कॉन्ट्रैक्ट उसे हनोका के अंदर की स्पेशल पावर यूज करने देता है अनबीटेबल विच बनने के लिए, लेकिन रिटर्न में उसे हर डेंजर से प्रोटेक्ट करना पड़ता है। फिर कहती है कि अगर सच में उसे सेव करना है तो उसे और पावर दो व्हाइट स्टफ से जो उसके अंदर है, और नहीं, वो नहीं सोच रहा। वो एक स्पिरिट की बात कर रही है, जैसे नारुतो में 9-tailed फॉक्स। वो ग्लोइंग कैंडी हाथ में देती है और कहती है ईट करो अगर ट्रू पावर अनलॉक करना है। वो फोर्स फीड करने ट्राई करती है, लेकिन अयाका कुछ टाइनी वीर्डो को अपने पेट का फर्स्ट किस स्टील नहीं करने देगी। इसलिए ग्रीन फ्लेम्स का ब्लास्ट फायर करती है जो क्रोनवर को बैक नॉक कर देता है। हाँ, सब प्योर प्लॉट आर्मर से वर्क करता है। फिर अयाका हनोका से कहती है कि वो थोड़ी देर डिफरेंट फॉर्म में चेंज होने वाली है। वो उसकी कुछ पावर लेती है और हॉटेस्ट फायर क्वीन बन जाती है ग्लोइंग ग्रीन फ्लेम्स और ड्रैगन पावर्स के साथ। वो जल्दी क्रोनवर को ओवर पावर कर देती है और उसके शील्ड और थ्रोट से स्टैब कर देती है, लेकिन फिर भी क्रोनवर एस्केप कर बस स्टॉप पर उन्हें लीव कर जाती है। हानोका पहले वेक होता है और देखता है अयाका का वुंड गॉन है, लेकिन आईज नहीं खोल रही। वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है और नर्स कहती है बस रियली टायर्ड है और जल्द वेक हो जाएगी। घर बैक आने पर उसे पॉकेट में स्मॉल रैप्ड कैंडी मिलती है। वो मैजिकल ऑर्ब है जो क्रोनवर उसे फीड करने ट्राई कर रही थी। वो डिसाइड करता है अयाका से सीक्रेट रखेगा और ड्रॉर में हाइड कर देता है इन केस कभी रियली नीड हो। वो क्रोनवर की बात पर थिंक करने लगता है कि अयाका का उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मतलब स्कूल में मीट होने से पहले ही वो उसे जानती थी। अगले दिन अयाका एंटायर जिम रिजर्व कर लेती है सिर्फ उनके ट्रेनिंग सेशन के लिए। वो हनोका को अपना विच ट्रेनिंग यूनिफॉर्म देती है और एक्सप्लेन करती है कि ये क्या करता है। वो जंप ट्राई करने को कहती है तो वो ट्राई करता है। सरप्राइज, सुपर लाइट फील होता है और जिम सीलिंग तक ऑलमोस्ट जंप कर जाता है। डाउन आते हुए अयाका प्रिंसेस स्टाइल उसे कैच कर लेती है और फिर सेम वे उसे होल्ड करने को कहती है। हनोका उसे पिकअप करता है और नोटिस करता है कि रियली लाइट है, और वो एक्सप्लेन करती है कि रोबे बॉडी को ऑलमोस्ट वेटलेस फील कराता है। नेक्स्ट वो राइट हैंड रेज करती है और रिस्ट स्लाइटली ट्विस्ट करती है। मैजिकल ब्रूम हैंड में अपीयर हो जाता है। वो बताती है कि ब्रूम केप में हिडन है और उस हैंड जेस्चर से समन होता है। हनोका ट्राई करता है, लेकिन ब्रूम की बजाय डिसअपॉइंटमेंट समन करता है क्योंकि नथिंग शो अप होता। तभी अयाका का अलार्म बजता है और वो कहती है टाइम अप है। सडनली टन्स ऑफ स्टूडेंट्स डोर्स ओपन करके जिम में प्रैक्टिस के लिए वॉक कराते हैं। हनोका पैनिक करता है और कहता है हाइड हो जाओ वरना कोई ओटाकू लुकिंग आउटफिट्स देख लेगा, लेकिन सरप्राइज, कोई नोटिस ही नहीं करता। वो वंडर करता है कि इनविजिबल हो गया क्या कि लोग उसे सी भी नहीं करते। अयाका एक्सप्लेन करती है कि रोब्स की वजह से है। उनमें स्पेशल चार्म है जो लोगों को इग्नोर कराता है और नेचुरली अवॉइड भी वॉक में आते हैं। उसके बाद वो पूछती है हाइट्स से डर है क्या, और फिर उसे ग्रैब करके ब्रूम पर स्काई में फ्लाई कर जाती है। वो कहती है ऐसे फ्लाई करते रहेंगे जब तक वो अपना ब्रूम समन करना लर्न नहीं कर लेता। वो एक्सप्लेन करती है कि वर्कशॉप विचेस यूजुअली ऐसे फ्लाई करके एरिया चेक करती हैं ट्रबल के लिए। वो ऐड करती है कि किसी भी टाइम 5 पावरफुल विचेस उनके स्कूल को सेफ रखने पेट्रोल करती हैं। काफी देर फ्लाई करने के बाद एनएप लेने जितनी अयाका स्कूल की तरफ बैक हेडिंग स्टार्ट करती है, लेकिन हनोका डाउन पॉइंट करके स्टॉप करने को कहता है। वो एक किड को बुलीड और रॉब्ड होते देखता है और कहता है हेल्प करनी चाहिए। याका कहती है कि पुलिस मैटर है, विच का नहीं। विचेस को इविल विचेस स्टॉप करनी है, नॉर्मल पीपल के प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व नहीं होना, प्लस अपना एग्जिस्टेंस रिवील नहीं करना किसी को। हनोका को रूल पसंद नहीं आता और फाइनली ब्रूम समन कर लेता है। एक्शन में डाइव कर जाता है, ऑलमोस्ट सीरीज एंड कर देता हेड फर्स्ट क्रैश से, लेकिन बेयरली पुल ऑफ कर लेता है। बुलीज पर कार रैक जैसे स्लैम करता है और नॉक डाउन कर देता है। वो उठते हैं, गैंग अप करते हैं और उसे बीट डाउन करने प्रिपेयर होते हैं। तभी अयाका आती है और सबको मैजिक से क्रिस्प रोस्ट कर देती है। हनोका रिमाइंड करता है कि रेगुलर पीपल पर अटैक नहीं करना सपोज्ड, लेकिन वो कहती है वो गाइज भी विचेस थे, इसलिए मैजिक रोब के बावजूद उसे सी कर पाए। टर्न्स आउट रॉबर्ट हो रही गर्ल हनोका की लिटिल सिस्टर कसामी की फ्रेंड है और विच नहीं है, इसलिए मैजिक स्टफ नोटिस नहीं किया। इस बीच रोवन बर्ड सिटी में
मेडुसा हाईएस्ट सिक्योरिटी में रखी गई है, लेकिन समहाउ सील ब्रेक करके प्रिजन से एस्केप कर लेती है। पहला विजिट डिसाइड करती है अपनी लवली स्टूडेंट्स टीम टेम्पोपो रॉकेट को, लेकिन उन्हें फाइंड करने से पहले टेम्पोपो और स्क्वाड रेस्टोरेंट में बैठे प्लान ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं हानो का कैप्चर करने और फाइनली अयाका डिफीट करने का। इजी नहीं है। अयाका बेसिकली अनस्टॉपेबल है और हनोका कुछ मैजिकल चार्म देता लगता है जो अयाका को लॉयल पेट की तरह उसके स्टक रखता है। बात करते हुए रेन न्यू आइडिया सजेस्ट करती है, अयाका पर गो करने की बजाय हनोका अलोन होने का वेट करो और ग्रैब कर लो। टीम न्यू अप्रोच से अग्री कर लेती है। लीव करने वाले होते हैं तभी क्रोनोएर शो अप होती है और कहती है उनके लिटिल प्लान में ज्वाइन करना चाहती है। अगली मॉर्निंग हनोका वेकअप होता है, डाउनस्टेयर्स जाता है और स्कूल के लिए रेडी होता है। उसकी सिस्टर कसुमी गुड मॉर्निंग कहती है और कोम और हेयर ड्रायर से उसका मेसी बेड हेड फिक्स करने हेल्प करती है। करते हुए कैजुअली पूछती है लास्ट वीकेंड गर्ल से आए फोन कॉल के बारे में। हनोका डेफिनेटली एडमिट नहीं करना चाहता कि स्कूल की मोस्ट पॉपुलर गर्ल उसे मास्टर कहकर कॉल करती है, इसलिए लाई बनाता है कि क्लास कॉल सिस्टम था, गर्ल का नंबर उसके बिफोर था और मंडे फंडे होगा कहने कॉल किया था। कसुमी आईब्राउ रेज करती है और पूछती है कि कॉल के राइट आफ्टर घर से क्यों रन कर गया। हनोका स्वेट करने लगता है, एक और वीक एक्सक्यूज थ्रो करता है, लेकिन वो कैच कर लेती है और वॉर्न करती है कि ड्रायर फुल पावर पर हेयर ब्लास्ट ऑफ कर सकती है। फिर कहती है कि पता है अयाका के साथ बाहर था और स्टफ सुनती रहती है। स्कूल के आसपास भी ऐसा ही होता है। उसे तो इसलिए भी तंग किया जाता है क्योंकि उसका भाई प्रिंसेस के साथ सारा टाइम ले रहा है। वो सीधे पूछती है कि उसका अयाका के साथ कैसा रिश्ता है। हनोका कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उनकी मॉम कमाची उन्हें ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती है और कासुमी उसे छोड़ देती है। हालांकि वो वॉर्न करती है कि आज रात उसके रूम में ये बात जारी रखेंगी। इधर अयाका बस स्टॉप पर पहले से इंतजार कर रही होती है कि तभी टैनपोपो की गैंग की 3 विचेस उसे घेर लेती हैं। ब्रेकफास्ट के बाद हनोका को अचानक याद आता है कि उसे अयाका से जल्दी मिलना था और वो दौड़ता हुआ बस स्टॉप की तरफ जाता है। रास्ते में टैनपोपो और उसके टॉय रैबिट सोल्जर्स ने ट्रैप लगाया होता है। वो उसे गिरा देते हैं। वो उसे पिन कर लेते हैं और टैनपोपो कहती है कि जब वो यहां जमीन पर पड़ा है तब तक उसके फ्रेंड्स अयाका को बुरी तरह पीट रहे होंगे, क्योंकि अब उन्हें उसकी वीकनेस पता चल गई है। बात यह है कि क्रोनोएर ने सीक्रेट लीक कर दिया था। अयाका अपनी इनविंसिबिलिटी तब खो देती है जब वो हनोका से अलग हो जाती है। ठीक उसी वक्त 2 सोल्जर्स आकाश में उछलकर दूर चले जाते हैं, एक बहुत बड़े पैर की वजह से। टैनपोपो ऊपर देखती है तो एक जायंट बेयर प्लशी उसके सोल्जर्स को एक्शन फिगर्स की तरह खेलते हुए दिखता है। और हां, ये कैसमी का काम है। पता चलता है कि वो भी एक वर्कशॉप विच है। टैनपोपो को बहुत गुस्सा आता है कि उसकी प्लान फेल हो रही है और वो एक जायंट रैबिट सोल्जर निकालती है। अब जायंट्स का शोडाउन शुरू होता है, बेयर वर्सेस बनी। पहले तो लगता है बेयर जीत रहा है, लेकिन बनी अचानक सैड आईज करके बेयर को कंफ्यूज कर देता है और सरप्राइज में आई पोक मार देता है। लड़ाई बहुत वाइल्ड हो जाती है। बेयर रैबिट को बॉडी स्लैम करने की कोशिश करता है, फिर उसे बेब्लेड की तरह घुमाकर पावर लाइंस में पटक देता है। रैबिट स्पाइक्ड ग्लव्स और यहां तक कि पॉइजनस गैस से वापस आता है। आखिरकार दोनों लेफ्ट हुक मारने जाते हैं, लेकिन बेयर पहले पंच मारता है और रैबिट को गिरा देता है। अचानक एक वाइल्ड स्केलेटल टीरेक्स दौड़ता हुआ टैकल मारता है। कैसमी मुड़ती है और कहती है, ये कौन सा पोकेमॉन है? फिर समझ जाती है कि ये रेन है अपने अनडेड पेट के साथ। अब 2v1 हो जाता है। टैनपोपो और रेन उसे घेर लेते हैं, लेकिन कैसमी अपना सीक्रेट मूव निकालती है, सरप्राइज मदर फ्लिपर, और अपना बेयर कोलोसल टाइटन साइज का कर देती है। वो बनी और स्केलेटन को एक पैर से कुचल देती है और एक्सीडेंटली इतनी बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय कर देती है जितनी 9/11 में टेररिस्ट्स ने की थीं। इसके बाद कसुमी अपने जायंट बेयर से कूदती है और हनोका के पास आती है, जो जमीन पर आराम से पड़ा मूवी नाइट एंजॉय कर रहा है। सोच रहा है काश पॉपकॉर्न होता। वो पूछता है कि ये सब क्या था और कसमी पूछती है कि उसे क्या लगता है कौन उसकी प्रोटेक्शन कर रहा था जब प्रिंसेस आसपास नहीं थी। प्रिंसेस का नाम सुनते ही हनोका उसके हाथ पकड़ता है और कहता है कि अयाका को बचाना है, लेकिन कसमी आइज रोल करती है और कहती है कि वो ओवर पावर्ड काउ को बचाने की जरूरत नहीं, बस वेकेशन की है।
और बेयर के पॉ पर किताब पढ़ती अयाका की तरफ इशारा करती है। अयाका नीचे उतरती है और हनोका दौड़कर उसे थैंक यू बोलता रहता है कि वो सेफ है और विचेस से लड़ी। ये देख कैस्मी अनॉयड हो जाती है और कहती है कि थैंक यू तो उसे मिलना चाहिए। फिर अयाका को बताती है कि वो अग्री किए थे कि वीकेंड्स और हॉलीडेज पर कैस्मी उसकी प्रोटेक्शन करेगी और स्कूल बस पर अयाका। लेकिन अयाका ने डील तोड़ दिया पिछले वीकेंड उसे ले जाकर। दोनों गार्ड करने को लेकर आर्ग्यू करने लगती हैं। तभी हनोका को रियलाइज होता है कि कसुमी ने जो पहले बुलिंग और अयाका के बारे में न जानने की बात कही थी वो सब झूठ था। कसुमी स्मिर्क करती है और कहती है कि उसे टीज करना उसका लिटिल सिस्टर होने का राइट है। फिर सीरियस होकर अयाका को बताती है कि हेड मिस्ट्रेस ने वार्न किया है कि अब सिटी में 30 से ज्यादा टावर विचेस आ गई हैं और अभी तक उन्होंने मूव नहीं किया तो शायद कुछ बहुत बड़ा आने वाला है। इधर कजान टीवी ऑन करती है तो देखती है कि आधा सिटी बेयर बनी फाइट से बर्बाद हो गया है। वो साई करती है और सोचती है कि इतना डेट में जाना पड़ेगा ये मैस ठीक करने के लिए। सिटी में वापस अयाका हनोका से कहती है कि शायद वो फुल टाइम उसकी प्रोटेक्शन करना चाहती है और वे साथ रहे। दूसरी तरफ क्रोनोवार फिर कुछ प्लान कर रही है। वो अपने क्रोको बॉय को भेजती है हर टावर विच को ट्रैक करके अपने बेस पर इकट्ठा करने। उसी टाइम कजेन को रोथनबर्ग से कॉल आता है मेडुसा एस्केप कर गई है। अगले दिन अयाका हनोका और कसुमी के घर जाती है और उनकी मॉम से परमिशन मांगती है कि हनोका को 24/7 उसके साथ रख सके। सब शॉक्ड हो जाते हैं जब उनकी मॉम कमाची तुरंत अग्री कर देती है और अपनी स्कूल डेज की स्टोरी भी शेयर करती है। वो बताती है कि हाई स्कूल में वो एक स्ट्रॉन्ग गर्ल से बहुत क्लोज हो गई थी जिसे ड्रैगन टूथ कहते थे। वो गर्ल कोई और नहीं बल्कि अयाका की मॉम कजान थी। दोनों इतने क्लोज थे कि एक दूसरे से मैरी करना चाहते थे, लेकिन 2023 नहीं था तब, तो मेन से मैरी करना पड़ा। इसलिए प्रॉमिस किया कि उनके फ्यूचर किड्स एक दूसरे से मैरी करेंगे। मतलब हनोका और अयाका तो बॉर्न होने से पहले ही एंगेज्ड थे। कासुमी इसे एक्सेप्ट नहीं करती और कहती है कि वो अपने बिग ब्रदर को इतनी इजीली नहीं जाने देगी। कमाची उसे बोलती है कि अब बड़ी हो जा और सारा दिन बस उसे काम करवाती रहती है। कासुमी कहती है कि लिटिल सिस्टर का राइट है, लेकिन जब ये नहीं चलता तो कमाची उसे टैकल करके जमीन पर दबा लेती है और हनोका से चिल्लाकर कहती है कि अपना स्टफ ले और भाग। इसके बाद अयाका और हनोका साथ निकलते हैं और वो पूछती है कि अकेले उसके साथ रहने में ओके है ना। हनोका कहता है कि दुनिया का कोई लड़का ऐसा नहीं होगा जो ना चाहे। फिर कहता है कि ये सब वियर्डली नॉस्टैल्जिक लग रहा है। अयाका उसकी बात कंप्लीट करने की कोशिश करती है कि जैसे बहुत टाइम पहले मिले हों, लेकिन कितना भी ट्राई करें याद नहीं आता। वो कहती है कि उसकी मेमोरीज भी फजी हैं, लेकिन एक चीज क्लियरली याद है, उसका मिशन कि हनोका को हर हाल में प्रोटेक्ट करे। और अब लग रहा है कि कोई उनके पावर के क्लोज ने यह सब प्लान किया है। जल्दी ही उसकी कार आती है और ड्राइवर डोर खोलता है। हनोका रियलाइज करता है कि हेड मिस्ट्रेस की डॉटर होने का मतलब अयाका सीरियसली रिच है। वे उसके प्लेस पहुंचते हैं जो किंगडम साइज्ड बिल्डिंग है। अंदर जाते ही 1000 मेड्स वेलकम करती हैं। अयाका कहती है कि उसका रूम अपर फ्लोर्स में है तो एलिवेटर लेंगे। ऊपर जाते वक्त हनोका सोचता है कि 41 स्टोरी हाउस में कौन रहता है। आखिरकार रूम पहुंचते हैं, लेकिन डोर खोलते ही 3 मेड्स पत्थर की बनी मिलती हैं। पीछे मेडुसा खड़ी है और कहती है कि वेट करते करते बोर्ड हो गई। अयाका अंदर आती है और हनोका को जल्दी 12th फ्लोर पर रहने को बोलकर एलिवेटर डोर्स बंद कर देती है। वो अपने फुल फ्लेम बैटल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर मेडुसा से लड़ने लगती है। इधर हनोका डोर के पीछे खड़ा कंफ्यूज्ड है कि अयाका ने उसे क्यों दूर भेजा जब वो हमेशा पास रहने को बोलती है। उसे लगता है कि इस बार एनिमी बहुत स्ट्रांग है। फिर याद आता है कि अयाका से दूर हुआ तो उसकी इनविंसिबिलिटी चली जाएगी, इसलिए इंस्ट्रक्शंस इग्नोर करके वो अपना बेस्ट करता है, यानी नहीं मानता। अचानक एलिवेटर डोर मेल्ट हो जाता है और अयाका जमीन पर गिरती है। वो हनोका को ब्रूम लेकर भागने को बोलती है, क्योंकि ऐसी बैटल्स में वो बेसिकली बैकग्राउंड कैरेक्टर है जो फ्लैटन हो जाता है। लेकिन मेडुसा एस्केप नहीं करने देती। वो कर्स डालती है और अयाका को स्टोन बना देती है। हनोका मेडुसा से बेग करता है कि अयाका को रिलीज कर दे, वो जो चाहे करेगा, लेकिन मेडुसा कहती है कि वो उसके जैसी फूलिश नहीं है। तभी हनोका को वो कैंडी याद आती है जो साथ मूव इन के टाइम लाया था। वो निकाल कर स्वॉलो कर लेता है और अंदर की हिडन व्हाइट एनर्जी अनलॉक हो जाती है। तुरंत
एक व्हाइट हेयर्ड वैम्पायर लुकिंग वुमन अपीयर होती है और खुद को व्हाइट प्रिंसेस एवरमिलियन इंट्रोड्यूस करती है। मेडुसा उस पर चार्ज करती है, लेकिन एवरमिलियन उसे बिल्डिंग के बाहर उड़ा देती है, बिल्डिंग के ज्यादातर हिस्से के साथ सिर्फ पावर का टेस्ट देकर। इधर कजान विंडो से पीसफुल मोमेंट होप कर रही होती है कि तभी उसकी $multi-million बिल्डिंग एक्सप्लोड होती दिखती है। वो साई करती है और सोचती है मेडुसा ही होगी। फिर असिस्टेंट को बोलती है कि टाउन की सारी विचेस इकट्ठा करो फुल स्केल हंट के लिए। सीन पर वापस एवरमिलियन हनोका को बताती है कि अयाका स्टोन हुई क्योंकि उसने उसकी स्ट्रेंथ पर फेथ खो दिया। कर्स अंडो करने के लिए फिर से बिलीव करना होगा, बेसिकली स्नो वाइट वाला ट्रू लव किस। फिर डिसअपियर हो जाती है और रिमाइंड करती है कि रियली इंपॉर्टेंट न हो तो कॉल मत करना। ठीक उसके बाद मेडुसा बैकअप के साथ लौटती है। टेनपोपो रॉकेट इज बैक। हनोका अयाका को किस करता है, स्टोन कर्स टूटता है और फिर वो अयाका से कॉकरोच की तरह चिपक जाता है वाइल्ड बैटल में। अयाका टीम रॉकेट को एक ब्लास्ट में वाइप आउट कर देती है और मेडुसा से 1-on-1 लड़ती है, दोनों फुल पावर पर इवनली मैच्ड। मेडुसा फिर स्टोन स्पेल ट्राई करती है, लेकिन अयाका फायर, फीलिंग्स और क्लासिक प्लॉट आर्मर से स्पेल तोड़ देती है। मिड एयर फाइट चल रही होती है कि हनोका को नींद आने लगती है और हाँ, वो अयाका को हग करके सो जाता है। डेड वेट का परफेक्ट एग्जाम्पल। बाद में रात को वो स्कूल नर्स ऑफिस में उठता है और अयाका को पास बैठा देखता है। पूछता है कि जो हुआ सपना था क्या? वो कहती है नहीं, सब रियल था। फिर कर्टन हटाकर मेडुसा और उसके स्टूडेंट्स को नेक्स्ट बेड पर पीसफुली सोता दिखाती है। हनोका फ्रीक आउट करता है, लेकिन अयाका बोलती है कि बाद में एक्सप्लेन करेगी और अब वो एनिमीज नहीं हैं। कर्टन बंद करती है, पास आकर किस करती है और कहती है कि फेवर रिटर्न कर रही है। बाद में डिसाइड करते हैं हनोका के हाउस वापस जाए क्योंकि अयाका का प्लेस लिटरली उड़ गया। कसुमी रात को कजाने के समन पर निकल जाती है। अयाका और हनोका घर पहुंचकर मॉम से मिलते हैं। अगली सुबह कसुमी मेडुसा ढूंढते हुए ऑल नाइट फेल होकर लौटती है। हनोका को चेक करने रूम में जाती है तो अयाका उसे ऊपर बैठी चेस्ट की सील चेक करती मिलती है। उसे गुस्सा आता है कि मॉम ने अयाका को स्टे की परमिशन दे दी और ब्रेकफास्ट टेबल पर रूड बिहेव करती है। कमाची बर्दाश्त नहीं करती और डीप सल्क में चली जाती है। हनोका कसुमी को स्कोल्ड करता है डिसरिस्पेक्टफुल होने के लिए और अपोलोजाइज करने को बोलता है, लेकिन लेट हो जाता है। कमाची बेड में रैप होकर किसी से बात नहीं करती। हनोका उसकी जॉब पर कॉल करके सिक रिपोर्ट करता है और स्कूल पहले चला जाता है। स्कूल में स्टूडेंट काउंसिल और अयाका का फैन क्लब मीटिंग कर रहे होते हैं। प्रेसिडेंट पागल हो रही है। हनोका के प्रिंसेस के क्लोज आने को 2 वीक्स हो गए और किसी ने कुछ नहीं किया। वाइस प्रेसिडेंट से कहती है, लेकिन वो भी रिफ्यूज कर देती है और काल्म डाउन बोलती है क्योंकि अयाका ने कह दिया कि हनोका को कोई हैंड नहीं लगाएगा। प्रेसिडेंट को यह पसंद नहीं आता तो क्लब एडवाइजर साइंस टीचर कायोक्रो सेंसे को ब्लेम करती है। कहती है कि वो एडवाइजर सिर्फ इसलिए बना क्योंकि नो बोलने की हिम्मत नहीं थी और अब उसकी यूजलेसनेस से तंग आ गई है। अगर हनोका के बारे में कुछ नहीं किया तो काउंसिल वोट करके उसे फायर्ड करवा देगी। बाद में सुबह कायो अयाका और हनोका से साइंस लैब में बात करने आता है। बताता है कि वो स्टूडेंट काउंसिल का एडवाइजर है और हनोका प्रॉब्लम बन गया है। कहता है कि हनोका को शायद नहीं पता कि अयाका फर्स्ट ईयर में कैसी थी क्योंकि वो लेट ट्रांसफर हुआ था। एक्सप्लेन करता है कि हर साल फॉल फेस्टिवल में स्टूडेंट्स वोट करते हैं स्कूल की रोल मॉडल चुनने के लिए। तोजासु हाई का फेस, अपीयरेंस, ग्रेड्स, एथलेटिक एबिलिटी, कैरिस्मा और ओवरऑल प्रेजेंस के बेस पर विनर को प्रिंस या प्रिंसेस क्राउन मिलता है। फिर कहता है कि प्रॉब्लम यह है कि अगर विनर के बारे में स्ट्रेंज रूमर्स स्प्रेड होने लगें तो मेस हो जाता है, खासकर जब रूमर्स में कोई गाय इन्वॉल्व हो। हनोका अयाका की रेप्यूटेशन डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन कायो कहता है कि रियल रिलेशनशिप क्या है इससे मैटर नहीं करता क्योंकि अयाका उसकी नहीं स्कूल की है। हनोका से काइंडली दूर रहने को कहता है। हनोका अनश्योर फील करने लगता है, लेकिन अयाका उसे डाउन मत होने को बोलती है। एक्सप्लेन करती है कि यह ट्रेडिशन एक ओल्ड लेजेंड से आती है जिसमें एक एंजल अर्थ पर आया था और क्लासेस लेता था। एक रेगुलर स्टूडेंट है, इसीलिए प्रिंसेस वाली रोल इतनी इंपॉर्टेंट है। कायो सहमत होता है और कहता है कि स्कूल की हायरार्की कुछ ऐसी है, हेड मिस्ट्रेस, प्रिंसेस, स्टूडेंट काउंसिल, टीचर्स और फिर रेगुलर स्टूडेंट। अयाका,
हेड मिस्ट्रेस की बेटी होने की वजह से पहले से ही 2 सबसे ऊंची पोजीशंस रखती है। कोई उसे कुछ कह नहीं सकता, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि काउंसिल उसे फायर कर सकती है। अयाका कहती है कि उसकी पहले से प्लान है और उन्हें बस चीजें स्पीड अप करनी है। कायो कायरो कहता है कि यह सुनकर राहत मिली, लेकिन अब असली वजह की बात करनी है जिसके लिए उसने उन्हें बुलाया था। वो एक मैजिकल टूल निकालता है और हानोका और खुद को दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर देता है। वो कहता है पैनिक मत करो, फिर एक छोटी सी ORB निकालता है जो क्रोनवर वाली मैजिकल कैंडी जैसी लगती है। वो कहता है ये कमजोर वर्जन है और मजाक में कहता है कि असली वाली तो शायद निगलते वक्त रफ फील हुई होगी। हानोका शॉक्ड है कि उसने सिर्फ अयाका को ही उस कैंडी के बारे में बताया था। कायोकिरो एक्सप्लेन करता है कि हानोका ने उस कैंडी से व्हाइट प्रिंसेस को समन किया था और उस एक्शन से 5 सील्स में से एक टूट गई। वो कहता है कि हेड मिस्ट्रेस जल्द ही दुश्मन बन सकती है। भले ही वो ही थी जिसने उसे फ्री लाइफ जीने का मौका दिया था, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। 5 सील्स को छुआ नहीं जाना था। अब एक टूट गई है तो बाकी भी गिरेंगी और कोई रोक नहीं पाएगा। एकमात्र रास्ता होगा हनोका को हेड मिस्ट्रेस के मैजिक से सील कर देना। लकीली वो अभी मेडुसा से डील कर रही है और सच नहीं जानती, लेकिन टाइम की बात है कि उसे सील्स और मेडुसा को प्रोटेक्ट करने का सच पता चल जाए। कायो कायरो कहता है कि वो सच में हेल्प करना चाहता